हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर कार्बोनिल कंपाउंड में बात की थी अबाउट कि कौन कौन से ऐसे आपके कॉमन नेम से जो कार्बोनिल कंपाउंड्स के होते हैं वो हमने देख लिए थे। उसके अलावा हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात की थी अबाउट कार्बोनिल कंपाउंड्स, दैट इज़ एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए। ठीक है, तो हमने देखा था कि हम एल्किन से ओजोनोलिसिस करके आपके एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एल्काइन से भी हम क्या कर सकते हैं, आपके कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं बाय खुशरो रिएक्शन के जरिए। ठीक है, इसके अलावा आपका रोजनमैन कैटलिस्ट अगर हम काम में लें उससे भी हम बना सकते हैं। इसके अलावा स्टीफन रिडक्शन ये भी हमने देखा था। ठीक है, इसके अलावा हमने डाइबाल एच ये भी देखा था कि कैसे हम साइनाइड और एस्टर के जरिए कार्बोनिल कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुछ और मेथड्स हैं आपके कार्बोनिल कंपाउंड को फॉर्म करने के, उनके बारे में हम बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट है दैट इज इटार्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, इटार्ड ऑक्सीडेशन, इटार्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, इटार्ड ऑक्सीडेशन में आप रिएक्शन करवाइए टोल्यूइन की, दैट इज मिथाइल बेंजीन की। इसकी रिएक्शन आप जब करवाते हो CrO2Cl2, इसे हम बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है ये। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, C≡OH। ठीक है, इसके अलावा आप इसकी रिएक्शन मिथाइल बेंजीन की CH3, इसकी आप रिएक्शन करा सकते हो CrO3 से। यहाँ पे भी क्रोमियम आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहता है और ये रिएक्शन हम कराते हैं एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में, CH3 C≡O C≡O ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाने पर भी जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज C≡OH, एल्डिहाइड ही बनेगा आपके पास प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें एक और रिएक्शन हम देख सकते हैं, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करा देते हो तो ऑक्सीडेशन अगर हम करवा दें टोल्यूइन का, तो ये ध्यान रखना है आपका KMnO4 H+ की प्रेजेंस में। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन कराते हो आप तो एसिड फॉर्म होता है, एल्डिहाइड फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, COOH, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, इसे नोट कीजिए, फिर बाकी के जो मेथड है उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सेकेंड टाइप की रिएक्शन, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये रिएक्शन भी हम देख चुके हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अगर हम बात करें तो अगर हम बेंजीन की रिएक्शन कराएं, ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं HC≡OCl। ठीक है, एसिड हैलाइड हम यहाँ पे काम में लेते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज बेंजल्डिहाइड, CHO ऐड हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है ना, इस रिएक्शन से आप एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन्स भी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कीटोन्स फॉर्म करने के लिए यहाँ पे आप R ग्रुप ले लीजिए कोई भी। ठीक है, जैसे बेंजीन की ही अगर हम रिएक्शन कराएं RC≡OCl से, ठीक है, AlCl3 के प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज C≡OR। पहले क्या था आपका C≡OH, C≡OR, कीटोन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये बना सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज गेटरमैन कोच।
रिएक्शन या रिडक्शन, गेटरमैन कोच रिडक्शन, ठीक है, इसको बोला जाता है। इसमें भी हम बेंजीन की रिएक्शन करवाएं, किसकी प्रेजेंस में, CO प्लस HCl प्लस AlCl3, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज बेंजल्डिहाइड CHO, ठीक है। ऐसी ही सेम एक और रिएक्शन थी दैट इज गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। क्या थी, गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, रिएक्शन या रिडक्शन। अगर हम इसके बारे में बात करें, इसमें भी हम सेम रिएक्शन कराते हैं बेंजीन की, ठीक है। और इसमें हम रिएक्शन कराते हैं HCN इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और सेकेंड स्टेप में H प्लस H2O से, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ही बनेगा आपके पास, ठीक है। तो ये रिएक्शंस है जो देखी हुई भी है हमारी और पढ़ी हुई भी है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। फिर इसके बाद एक और रिएक्शन है जिससे आप क्या कर सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। उससे के बारे में बात करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड, ठीक है। RCN की आप रिएक्शन कराते हो RC≡N, ठीक है, एल्काइल साइनाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। दैट इज मान लो R1MgCla और सेकंड स्टेप H प्लस H2, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनता है आपके पास दैट इज RC≡O R1, ठीक है। ये रिएक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसी चैप्टर, आपके लास्ट चैप्टर में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में, ठीक है। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन विथ साइनाइड, ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ हो CH3C≡N, इस पे रिएक्शन कराया आपने PH MgCl H प्लस H2O से, ठीक है। माइनस अटैक होगा आपके कार्बन के ऊपर, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा लोन पेयर में, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3C≡N, यहाँ आएगा PH तो यहाँ आ जाएगा माइनस नाइट्रोजन पर, ठीक है। एक लोन पेयर पहले ही था, 2 हो गया अभी। इसके बाद जब इसका हम प्रोटोनेशन करेंगे H प्लस तो कन्वर्ट होगा CH3 C PH डबल बॉन्ड NH में, ठीक है। और लास्ट स्टेप में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इसको आप ऐड कीजिए HOH मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, नाइट्रोजन को जोड़ दो आप हाइड्रोजन से, इस वाले नाइट्रोजन से भी जोड़ दो आपको हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये तो हो गया NH3 बाहर, कार्बन के ऊपर हो जाएंगे 2 OH ग्रुप, अनस्टेबल है, दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और प्रोडक्ट बनेगा आपका एल्डिहाइड CH3C OH PH और यहाँ पे NH3, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O PH, ठीक है। इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, मान लो PHC≡N आपको दिया है, इसकी रिएक्शन आपने करवाई ET MgCl के साथ, H प्लस H2 नहीं भी लिखा हो तो भी आपको एज्यूम करके मानना ही है, ठीक है। रिएक्शन होगी तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप से बनेगा PHC≡O ET,
ठीक है। RC कार्बन पे डबल बॉन्ड O आएगा और एक कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, ये वाला जो R पार्ट है वो वाला, ठीक है। सेम इसी टाइप में आप रिएक्शन कराओ HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन आपने करवाई PH मान लो CH3 MgCl के साथ में रिएक्शन कराई, ठीक है। तो फ्लो में आपने क्या कर दिया, HC डबल बॉन्ड O CH3 ये बना दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। क्लियर है। कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एसिडिक हाइड्रोजन है ये, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड के साथ। तो CH3 यहाँ से H निकालेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा आपका वो बनेगा आपका CH3 की जगह आपका क्या आ जाएगा, CH4 आ जाएगा प्लस MgCl और साथ में बनेगा आपका Cl, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना एसिडिक हाइड्रोजन देख लेना है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो एसिड बेस रिएक्शन ही करवानी है, दूसरी कोई रिएक्शन नहीं करवानी है, ठीक है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो फिर आप नॉर्मल अटैक करवाइए जहाँ पर पॉजिटिव है और उससे आप प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। मोर और लेस सिमिलर ही हैं, जो आपने पहले पढ़े हुए हैं उनका ही रिपीटेशन है, ठीक है। तो इनको नोट कीजिए आप। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कार्बोनिल कंपाउंड की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड में जैसे मान लो RC डबल बॉन्ड O है, ठीक है, H एल्डिहाइड है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन में एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। और ऑक्सीजन पे आपकी क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और कार्बन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसलिए ये रिएक्टिव तो होता है क्योंकि इस पे क्या होता है, चार्ज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O के बीच में, क्योंकि ये जो बॉन्ड है आपका एल्डिहाइड में भी रहेगा और कीटोन में भी रहेगा, ठीक है। तो जो रिएक्शंस होती है यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं और हम देखें कि ये अगर पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाए आपके लोन पेयर में, तो RC O ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, 3 लोन पेयर आ जाएंगे, H और कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो कार्बन पे प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, मतलब यहाँ पर जो कार्बन है वो किसकी तरह वर्क कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर सकता है। और ऑक्सीजन किसकी तरह वर्क कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये वर्क कर सकता है, ठीक है। तो इसकी कुछ रिएक्शंस भी होती है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो कंपाउंड रिएक्शन शो करते हैं दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की इनकी रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक केटायन है, केटायन पे अटैक होता है आपके न्यूक्लियोफाइल का और वो क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो रिएक्शंस होती है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप की क्या होती है, रिएक्शंस होती है। इसमें अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखें तो दैट इज रिएक्शन विथ NaCN एंड HCN। इसे हम बोलते हैं साइनो
हाइड्रीन फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, हम रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड हमने लिया, मान लो RCH डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसकी हमने रिएक्शन कराई NaCN के साथ। ठीक है, NaCN और HCN के साथ में सेकंड स्टेप में। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज RCH, यहाँ से जुड़ जाएगा आपका OH और यहाँ से जुड़ जाएगा Cn। इस कंपाउंड को बोला जाता है साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो ये कायरल सेंटर भी होगा इस पे, मतलब ये दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, एक तो R और एक आपका S फॉर्म में। ठीक है, बनता कैसे है, अगर उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले NaCN जो होता है आपका आयोनाइज होता है किसमें, Na प्लस Cn माइनस में। ठीक है, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है, अब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, इसी की लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और ये किसकी तरह वर्क करेगा, आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह, Nu माइनस की तरह, और न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि इस कार्बन पे क्या है, आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन होती कैसे है, एक बार आप इसको नोट कीजिए ऊपर वाले को। रिएक्शन होती कैसे है और कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो RCH डबल बॉन्ड O, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, Cn माइनस का अटैक होता है इस कार्बन पर। ठीक है, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है आपके लोन पेयर में। ठीक है, तो ये इस टाइप से रिएक्शन होगी, RCH जुड़ा हुआ है, O पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ से जुड़ जाएगा आपका Cn। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से HCN से इसकी रिएक्शन होगी, HC ट्रिपल बॉन्ड N, HCN में से ये H प्लस बाहर निकलेगा, और H प्लस इस पर क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, RCH ऑलरेडी है, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा Cn, दैट इज साइनोहाइड्रीन। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई हमने NaCN और HCN के साथ में, साइनोहाइड्रीन बनेगा। ठीक है, क्लियर है। Cn न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, ऐड होगा यहाँ पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे ऐड हुआ, लास्ट में प्रोटोनेट हुआ किससे, HCN से, और यहाँ से फिर से आपको क्या रिलीज हो जाएगा, Cl माइनस, Cn माइनस क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, तो जो फिर से आपका वापस यूज में आ जाएगा फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर। क्लियर है, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उनको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन टाइप की रिएक्शंस। ठीक है, इन रिएक्शन को करवाने के लिए हमें स्लाइटली बेसिक मीडियम काम में लिया जाता है। ठीक है, स्लाइटली बेसिक मीडियम इज यूज्ड, क्योंकि एसिडिक मीडियम अगर हम काम में लेंगे तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जो Cn माइनस बनेगा, ठीक ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए, कंप्लीट रिएक्शन को किया आपने। चलिए, अगर हम एसिडिक मीडियम काम में ले लेते हैं तो क्या होगा, तो देखिए अगर आप एसिडिक मीडियम काम में लेते हो, इफ एसिडिक मीडियम इज यूज्ड, अगर आपका एसिडिक मीडियम काम में लिया जाता है तो क्या होगा, जो H प्लस है वो रिएक्शन कर जाएगा Cn माइनस के साथ में, और क्या फॉर्म कर देगा आपका HCN, जबकि हमें क्या चाहिए, Cn माइनस। क्यों, क्योंकि Cn माइनस किसकी तरह वर्क कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह,
वही रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, और तभी आपका साइनोहाइड्रिन फॉर्म हो रहा है। अगर CN माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हम एसिडिक मीडियम काम में ले लेंगे तो H प्लस CN माइनस के साथ रिएक्शन कर जाएगा और HCN बना लेगा, और HCN होता है आपका वीक एसिड, मतलब ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे CN को क्या करता रहेगा, कंज्यूम करता रहेगा, जो हमें चाहिए नहीं, ठीक है। इसीलिए हम एसिडिक मीडियम काम में नहीं लेते हैं। हम कौन सा मीडियम काम में लेते हैं, स्लाइटली बेसिक मीडियम काम में लिया जाता है, ठीक है। चलिए, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखनी है। इस पे मान लो अगर हम क्वेश्चन करें, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए CH3C≡OH, इसकी रिएक्शन आपने करवाई, ठीक है, NaCN HCN से, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3CH, ये तो एज इट इज रहेगा। एक कार्बन से आप जोड़ दो साइनाइड को और एक कार्बन से आप जोड़ दो H को, मतलब ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा H, जो यहाँ से आएगा आपका HCN से। कायरल सेंटर है, दो फॉर्म में रहेगा, R और S फॉर्म में, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, मान लो आपको कीटोन दिया हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिएक्शन करवाई आपने NaCN और HCN के साथ में, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से जोड़ दो आप CN और यहाँ से जोड़ दो आप ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को, इस टाइप से। कायरल सेंटर है इसमें भी, चारों डिफरेंट है, दो फॉर्म में होगा, R और S, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन अगर हम करें इसी से रिलेटेड, थर्ड क्वेश्चन, कीटोन आपको दिया हो, मान लो क्या दिया हो, कीटोन, और इसकी रिएक्शन करवाई हमने NaCN और HCN के साथ में, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से आप जोड़ दो साइनाइड CN, यहाँ से जोड़ दो OH, क्लियर है। यहाँ से मान लो इसकी अगर फर्दर रिडक्शन करवाया जाए इसका, और हमने रिएक्शन कराई LiAlH4 के साथ में, रिडक्शन हम करवाते हैं, तो साइनाइड का रिडक्शन हो जाएगा, और साइनाइड का रिडक्शन होके किस में कन्वर्ट होगा, ये आपके 1 डिग्री एमीन में, ठीक है। तो OH क्या बन जाएगा आपके पास, CH2NH2, 1 डिग्री एमीन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसको नोट कीजिए, फिर इसकी बाकी की रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ सोडियम सल्फाइड। सेकंड जो रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी आपके साइनाइड की, दैट इज रिएक्शन विथ सोडियम सल्फाइड। सेकंड है रिएक्शन विथ NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। NaHCO3 के साथ अगर हम रिएक्शन देखें, एल्डिहाइड की अगर मान लो हम रिएक्शन करवाएं, RC≡OH, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaHSO3, तो ये Na प्लस और HSO3 माइनस में क्या होता है, आयोनाइज होता है, ठीक है। तो RC≡OH, इसकी रिएक्शन होती है O माइनस S≡OH, दैट इज SO3H या HSO3, ठीक है। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज यहाँ पे अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है लोन पेयर में, ठीक है। और आपके एक सोल्ट बनता है, दैट इज RCO माइनस HOS≡O,
OH, ठीक है, या इसे साथ में SO3H भी लिखा जाता है, या OSO2H ऐसे भी लिख देते हैं, COSO2H, सेम ही है वो। और चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Na+ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सोडियम सोल्ट बनता है आपके पास, सोडियम सोल्ट बनता है। ये सोल्ट क्या होता है, सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स वगैरह की टेस्टिंग वगैरह के लिए इसको काम में लिया जा सकता है, इस रिएक्शन को, क्योंकि सोडियम सोल्ट बनता है और ये क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड होंगे या एल्डिहाइड कीटोन्स होंगे जो ये रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो दिस रिएक्शन और दिस रिएक्शन is shown by all aldehydes, जितने भी एल्डिहाइड्स हैं सब ये रिएक्शन शो करते हैं, पहली बार। और कीटोन में अगर हम बात करें तो ओनली मिथाइल कीटोन, ओनली मिथाइल कीटोन will show this reaction, मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन शो करता है, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए ये, ठीक है, और इसकी आपको रिएक्शन करानी है NaHSO3 से, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज O पे जुड़ जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, O पे चार्ज आएगा -Na+, इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा आपके OSO2H, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए इस टाइप से कि ये कीटोन है, ठीक है, इसकी NaHSO3 से रिएक्शन कराइए, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि बल्कि ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो रिएक्शन शो नहीं करते हैं ये, ठीक है। केवल और केवल मिथाइल कीटोन स्मॉल वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो रिएक्शन कर पाता है इसके साथ, और बाकी कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम थर्ड इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड। हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, आपको भी पता है, एक बार फिर से हम देखते हैं, ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड। थर्ड, that is Grignard reaction, a reaction with Grignard। ठीक है, अगर हम ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन देखें, मान लो हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, HC≡OH, इसकी हमने रिएक्शन कराई CH3 MgClH+H2, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, आई एम श्योर आप कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, कीजिए एक बार क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। C≡OH ये हमने ले लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई PH MgClH+H2O के साथ, ठीक है। तो कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके बारे में बात कीजिए, बनाइए एक बार, ट्राई कीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कीटोन ले लिया, एल्डिहाइड, इस बार हमने लिया कीटोन, रिएक्शन कराई ET MgClH+H2 से। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए। मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज HC, सबसे पहले O- प्रोटोनेट हो जाएगा, H यहाँ से जुड़ जाएगा आपका CH3, ठीक है, और सेकंड स्टेप में ये प्रोटोनेट हो जाएगा H+ से, दैट इज HCHCH3OH,
CH3CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन करवाएं हम, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बेंजल्डिहाइड पे CO-H, यहाँ से जुड़ जाएगा आपका PH। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन करवा दीजिए आप। प्रोटोनेशन से क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास, COH PHH, ये क्या है आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे कीटोन पे अगर हम रिएक्शन कराएं, O-, यहाँ से जुड़ जाएगा आपका ET। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में जब प्रोटोनेशन होगा H+H2, तो यहाँ से OH, यहाँ से जुड़ जाएगा ET। इस टाइप से आपकी क्या होगी, रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाए CH3, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए। इसका फर्स्ट आपने रिएक्शन कराई ओजोनोलिसिस O3 जिंक H2 की प्रेजेंस में। ठीक है, ए कंपाउंड फॉर्म होता है या A+B, दो कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ए मान लो आपके पास कोई कीटोन है और दूसरा एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ए की जब आप रिएक्शन कराते हो, ठीक है, हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, मान लो PHMgCl के साथ रिएक्शन कराई। ठीक है, नीचे H+H2 वो आपको ध्यान रखना है। और बी की आपने रिएक्शन कराई मान लो EtMgCl के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, मान लो ये बनता है C, ये बनता है D। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और ट्राई करना है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो आपके पास एक बनेगा कीटोन इस टाइप से। ठीक है, और एक बन जाएगा एल्डिहाइड, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है। अब कीटोन की जब आप रिएक्शन कराते हो PHMgCl, ठीक है, नेगेटिव है, माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, लोन पेयर आपका पाई में कन्वर्ट हो जाए, मतलब पाई किस में कन्वर्ट होगा, लोन पेयर में। तो C आएगा आपका इस टाइप से, O-, यहाँ जुड़ जाएगा आपका PH। और नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा प्रोटोनेट, और जो कंपाउंड बनेगा दैट इज OH PH। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH, सेम ET- का यहाँ पर क्या होगा, कार्बन पर अटैक, पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा लोन पेयर में। तो CH3C O-, H, यहाँ जुड़ जाएगा आपका ET। और जब प्रोटोनेट होगा तो बनेगा आपके पास CH3CHOH ET। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसे एक बार नोट कीजिए आप। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की, सबसे पहले तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ही देख रहे थे। हमने ईटार्ड ऑक्सीडेशन देखा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम से आपको ध्यान रखना है, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद हमने गटरमान कोच गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन देखी। ठीक है, और एल्काइल हैलाइड से भी, एल्काइल साइनाइड से भी आप क्या कर सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से बना सकते हो। ठीक है, ये सब हमने मेथड देखी। इसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की, HCN और NaCN के साथ रिएक्शन देखी। ठीक है, इसके बाद हमने NaHSO3 के साथ रिएक्शन देखी, और लास्ट में हमने रिएक्शन देखी थी ग्रिग्नार्ड के साथ में। ठीक है, अभी इसकी और भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं और वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।